आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैटर पर। मैटर, जिसे हिंदी में द्रव्य या पदार्थ कहा जाता है। मैटर यानी द्रव्य उन हर चीजों को कहा जाता है जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, जिनमें रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं, एंड हैड सम मास, जिसमें कुछ मास होता है। तो ए सबस्टेंस विच ऑक्युपाई सम स्पेस, पुट रेजिस्टेंस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। वे हर वस्तुएं जो स्थान घेरें, रुकावट डालें और जिसमें कुछ मास हो, द्रव्यमान हो, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वुड, एयर, चेयर, पेन, बुक, ये सभी मैटर्स के एग्जाम्पल हैं। हम बात करते हैं एयर की। तो एयर में स्पेस ऑक्युपाई करने का प्रॉपर्टीज होता है। एयर में रेजिस्टेंस होता है और एयर में कुछ मास भी होता है। तो एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है। एयर स्पेस ऑक्युपाई करता है। इसे इस एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं यह एक बर्तन है, वेजल है, जिसमें वाटर रखा गया है। इसमें वाटर रखा गया है और एक गिलास को उल्टा करके इस बर्तन के में रखे वाटर के अंदर डाला जाता है। तो बर्तन के एयर इस गिलास में प्रवेश कर नहीं पाता है, क्योंकि गिलास में जो स्थान है, स्पेस है, उसको पहले से ही एयर ने ऑक्युपाई कर रखा होता है। एयर ने इस गिलास की स्पेस को ऑक्युपाई कर रखा है। इस कारण जो है बर्तन का जो वाटर है इस गिलास के अंदर नहीं जा पाता है। अगर एयर इस स्पेस को ऑक्युपाई नहीं कर रहा होता तो ये वाटर जो है ग्लास के अंदर चला जाता। यही ग्लास को थोड़ा टेढ़ा करके या सीधा करके अगर इस बर्तन में डाला जाए तो पूरा का पूरा वाटर इस गिलास में चला जाता है और बगल से एयर आउट हो जाता है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि एयर जो होता है, एयर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ऐसे ही एयर में रेजिस्टेंस भी होता है। एयर रुकावट पैदा करता है। अगर बहुत फास्ट यानी तीव्र वेग से एयर फ्लो कर रहा है और हम उस एयर के विपरीत डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें मूव करने में डिफिकल्ट यानी कठिनाई महसूस होता है, क्योंकि हमको एयर के विरुद्ध फोर्स लगाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। यानी यहाँ पर एयर हमें रुकावट पैदा करने का प्रयास करता है। तो कह सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस भी पुट करता है। एयर में मास भी होता है। अगर हम एक गुब्बारा ले लें जिसमें कम एयर हो या एयरलेस हो, ये गुब्बारा है जो कि एयरलेस है, इसमें एयर नहीं है, और इस गुब्बारे को अगर हम स्केल पर तौलते हैं तो इसका कुछ वेट आता है। लेकिन इसी गुब्बारे को एयर से भर दिया जाए पूरी तरह से, ये एयर से भरा हुआ गुब्बारा है, और अब इसे जब हम स्केल पर तौलेंगे तो इसका वेट कुछ अधिक आएगा। यानी पहले वाला जो एयर है उसमें हवा का, एयर का जो मास है वह कम है, जबकि जिसमें ज्यादा एयर भरा गया है वह गुब्बारा ज्यादा मास रख रहा है, ज्यादा वेट रख रहा है, तो इसका मास भी ज्यादा होगा। एयर का मास ज्यादा इसमें है क्योंकि इसमें एयर ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि दोनों गुब्बारे में, जिसमें से बड़ा गुब्बारा जिसमें ज्यादा एयर है वो ज्यादा मास रख रहा है, क्योंकि मास को किलोग्राम से मापा जाता है। और जब इसको हम स्केल पर तौलते हैं तो मास हमको बड़े बड़े गुब्बारे में ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें एयर ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि एयर में मास भी होता है। तो
एयर रेजिस्टेंस भी पैदा करता है और एयर में मास भी होता है और एयर स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। अब अन्य भी सबस्टेंस हैं जो कि वुड है, चेयर है, पेन है, बुक है, ये सभी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। इनमें रेजिस्टेंस होता है, इनमें मास भी होता है, तो ये सब मैटर्स हैं। ऐसे ही हम लाइट की बात करें, लाइट रे की बात करें, तो लाइट रे की में अगर बात करें तो लाइट रे स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है, इसमें रेजिस्टेंस भी नहीं होता है और इसका कोई मास भी नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि जो एयर है या सॉरी जो लाइट है यह मैटर नहीं है। तो ये पूरे ब्रह्मांड केवल दो ही चीजों से बना होता है, एयर और सॉरी मैटर एंड एनर्जी। तो ये सब मैटर्स हैं जिनमें आप स्पेस ऑक्युपाई जो करते हैं और रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस रखते हैं और जिनमें मास होता है वो सब मैटर्स होते हैं। और इनके सिवाय जो अन्य क्वांटिटीज होती हैं वे सब एनर्जी होते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पर। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर कैसे बना होता है? तो कोई भी जो मैटर्स होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जो मैटर्स होता है वह छोटे छोटे यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। कोई भी मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। घटक कण हिंदी में कहते हैं। तो each substance is made up of very smallest particle called constituent particle। जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। इन प्रत्येक कण को हम जो है घटक कण कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम के फॉर्म में हो सकते हैं किसी सब्सटेंस में, या मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर आयन के फॉर्म में हो सकते हैं। तो कोई भी जो मटेरियल्स होता है, मैटर्स होता है, वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार उस मैटर के अंदर मूव करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। सेकेंड है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में ये गैपिंग होती है, स्पेस, इम्पटी स्पेस होता है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो दे हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड है दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सब में अट्रैक्शन होता है, सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसको अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल के निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैव स्पेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब हम बात करते हैं इस मैटर के कैरेक्टरिस्टिक पर डिटेल से अगले पेज पर। तो मैटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक है, मैटर के पार्टिकल का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। तो कोई भी मैटर हो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैटर के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं
इनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स मैटर के अंदर मूव करते रहते हैं। मैटर को जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर ये मूव कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और इनका मूव करने का कारण होता है इनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि कोई मटेरियल, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको रेस्ट से मोशन में करने के लिए जो एनर्जी अप्लाई होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में करने के लिए जिस एनर्जी का प्रयोग किया जाता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जिस एनर्जी द्वारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में हो जाता है उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के ही कारण कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो कह सकते हैं कि पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट, यह ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। काइनेटिक एनर्जी के कारण कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ता है। और जब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा तो मूवमेंट भी बढ़ेगा। तो पार्टिकल की अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए पार्टिकल का तो काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ेगा और उनका मूवमेंट भी बढ़ेगा, इनकी फास्ट मूव करेंगे। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। मैटर के जो पार्टिकल हैं लगातार मूव करते रहते हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के कारण। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर को राइज किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। एंड पार्टिकल मूव्स फास्टर, और पार्टिकल और फास्ट मूव करते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर rise, the kinetic energy increases and the particle moves faster. The movement is minimum in solid, more in liquid, maximum in gases. पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा मूव करते हैं, और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तीव्र वेग से मूव करते हैं। क्योंकि गैस में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और गैस के जो पार्टिकल हैं दूर दूर होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और ज़्यादा उसमें मोबिलिटी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की। पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के जो मैटर हैं उनके अंदर स्पेस, इम्पटी स्पेस पाया जाता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। कोई भी सबस्टेंस हो, कोई भी सबस्टेंस वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। कोई भी सबस्टेंस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और ये पार्टिकल के बीच इम्पटी स्पेस होता है। इम्पटी स्पेस, किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में इम्पटी स्पेस यानी गैपिंग पाई जाती है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो पार्टिकल के बीच में इम्पटी स्पेस होता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो देयर आर इम्पटी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देयर आर इम्पटी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस।
द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस between the particles of matter is minimum in solid, more in liquid, maximum in gases. पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच खाली स्थान होता है, इम्पटी पैलेस होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है सॉलिड में मिनिमम होता है और लिक्विड में जो होता है सॉलिड की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। और मैक्सिमम में गैस है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में मिनिमम होता है और लिक्विड में जो कण होते हैं एक दूसरे से कुछ दूर दूर रहते हैं सॉलिड की तुलना में। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वह सॉलिड से कुछ अधिक होता है, मोर देन सॉलिड से कुछ अधिक होता है। और यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो गैस में होता है, इस कणों के बीच का जो गैपिंग होता है ये गैस में सबसे ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इन गैसेज। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेज। तो कणों के बीच का जो ये खाली जगह है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, जो कि सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें अट्रैक्शन कम होता है और मोबिलिटी ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टीज की। तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि अगर किसी नल से वाटर निकल रहा हो, किसी नल से अगर वाटर निकल रहा हो और इसके बीच में कोई वस्तु रख दें, यानी कि हम या अपना हाथ या उंगली रख दें, तो ये जो वाटर होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नल के जो वाटर होते हैं वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, और फिर इस ऑब्जेक्ट को पार करते ही वो एक दूसरे के पास पास जो करंट है वाटर का वो एक दूसरे के पास आ जाएगी। इसका कारण यह है कि इस वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इस ऑब्जेक्ट के कारण दो भागों में बढ़ जाते हैं और अट्रैक्शन के कारण फिर ये मिल करके करंट को एक बना देते हैं। वाटर का जो धारा है वो एक हो जाती है क्योंकि पार्टिकलों के बीच अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन के कारण ही पानी का जो धारा है फिर से मिल जाती है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर ये धारा बहुत दूर दूर का अगर कर देते हैं तो ये वापस नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ दूरी पर अगर करते हैं तो अट्रैक्शन के कारण यह करंट वापस मिल जाती है। तो कह सकते हैं कि जो मैटर्स हैं उसके पार्टिकलों के बीच में अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि देयर आर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो देयर आर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, नेग्लिजिबल इन द गैसेज। जो सॉलिड में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसका मान मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं और अट्रैक्शन फोर्स डिस्टेंस कम होने पर ही डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस कम होने के कारण इसके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
और यही इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है लिक्विड में कम हो जाता है सॉलिड की तुलना में, क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कुछ दूर दूर हो जाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल की जो दूरी होती है लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाने के कारण इसमें पार्टिकल में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है कम हो जाता है। और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाता है। गैस में निग्लिजिबल होता है, यानी गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्री होते हैं चलने फिरने के लिए, मूव करने के लिए। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मैटर is called intermolecular attraction force. Attraction force between the particle of matter is called intermolecular force. Intermolecular force is maximum in solid, mid or intermediate in liquid and negligible in the gas. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो दो टाइप का होता है किसी भी सब्सटेंस में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट कोहेसिव फोर्स और दूसरा है सेकेंड एडहेसिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑफ टू टाइप्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जिसे हिंदी में सहसंजक बल कहते हैं और एडहेसिव फोर्स जिसे हिंदी में असंजक बल कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो प्रकार का होता है, कोहेसिव एंड एडहेसिव, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।